नीता अंबानी के 11 लुक्स फ्रॉम अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट्स वेडिंग, सारे लुक एक वीडियो में आइए कवर करते हैं। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहला लुक मामेरू फंक्शन से। यहाँ पर सब्यसाची मुखर्जी की बंधेज साड़ी इन्होंने पहनी है इन द ह्यूज ऑफ पिंक एंड रेड। ब्लाउज भी उसी तरीके का है, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में फ्रंट पल्लू में ये साड़ी पहनी गई है। इसके साथ जो ज्वेलरी है, डायमंड की ज्वेलरी पहनी गई है पेंडेंट स्टाइल में विद स्टडेड टॉप्स। ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है। बाल, हेयर स्टाइल से अगर आप लोगों को किसी के सीखना है ना इस पूरी वेडिंग में, नीता अंबानी के सीख सकते हैं एंड राधिका मर्चेंट के। और बाकी किसी सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ राधिका एंड नीता अंबानी। तो इनके बाल जो हैं सारे के सारे लुक्स में अमेजिंग रहेंगे। यहाँ पर ओपन हेयर इन्होंने रखा है, जैसे कि मोस्टली ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में रखती हैं लेडीज़। ओपन हेयर है, बाउंसी हेयर है, स्टड्स हैं। ज्वेलरी में सीखने वाली बात है कि आप पेंडेंट स्टाइल ले सकते हैं, डायमंड में भी ले सकते हैं। डायमंड का बेस आप गोल्डन रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये ट्रेडिशनल स्टाइल का है। गोल्डन चौड़ा जरदोजी का पूरा बॉर्डर है। वैसा ही एमरल्ड कलर भी अच्छा कंट्रास्ट दे रहा है। इन्होंने अपने हिसाब से बहुत हैवी कर दिया है उसको। आप चाहें तो लाइट सिंपल सा एक डायमंड नेकलेस या डायमंड पेंडेंट सेट रख सकते हैं जिसमें ग्रीन कलर हो। आप न्यूट्रल रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर चूंकि साड़ी में इतना एक रंग आ रहा है, ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो लोग जो सोचते हैं कि नहीं ईयरिंग में लटकन वाला कुछ पहनना है, नहीं बड़े बड़े टॉप भी खूबसूरत लगते हैं, एग्जाम्पल सामने है। इन्होंने उतने ही बड़े स्टोन का रिंग भी पहना है। आप में से वो लोग जो रियल ज्वेलरी पहनने वाले हैं, आप इतना बड़ा स्टोन अगर ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। जो लोग आर्टिफिशियल लेने वाले हैं, सिर्फ इतने बड़े स्टोन की एक अंगूठी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, बट उसके आसपास डायमंड स्टडिंग के साथ आपको अगर मिलती है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। जो इनका बैंगल डिज़ाइन है वो मुझे उतना खूबसूरत नहीं दिखा, वो कुछ ज़्यादा ही फाका डिज़ाइन है, बट ऑफ कोर्स वो अपनी पर्सनल चॉइस है। आप अपने हिसाब से मैचिंग का बैंगल एडोर कर सकते हैं। नीता अंबानी सेकंड लुक है माता की चौकी से, जो कि उनके घर पे फंक्शन हुआ था। यहाँ पर इन्होंने घर चोला साड़ी पहनी है ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल में। पूरे के पूरे साड़ी में इंट्रिकेट गोल्ड में एम्ब्रॉयडरी की हुई है। लो बन इन्होंने रखा हुआ है, बालों को बिल्कुल सपाट नहीं रखा है। जो ज्वेलरी है उसमें एक लाइट सा नेकलेस लिया है, झुमके पहने हैं। नेकलेस में इन्होंने मल्टी कलर्ड ऑप्शन लिया है। देखिए, जब आपके घर में बहुत सारे फंक्शन हो तो आप मल्टी कलर्ड ज्वेलरी किसी न किसी फंक्शन में पहन सकते हो। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ओकेजन के हिसाब से इसको लाइट रखा है। अदरवाइज हम सब जानते हैं शी कैन अफोर्ड द वर्ल्ड, राइट? तो आप भी लाइट रख सकते हो। रेड के साथ मल्टी कलर्ड शायद उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि अगर कोई अर्दी शेड में इन्होंने पहना होता, जैसे कि वाइट, आइसी कूल शेड, बेज, इस तरह का अगर कोई शेड होता, आइवरी, उसके साथ मल्टी कलर्ड ज़्यादा उभर के आता रादर देन कि इस कलर के साथ। झुमका ऑफकोर्स इनके फेस स्टाइल पे शोभा देता है। ट्रेडिशनल फ्लावर प्लेसमेंट रखा है इन्होंने अपने बन में, विच इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस। बिंदी ये हमेशा पहनते ही हैं मोस्टली। हाथ में कंगन और चूड़ी का लुक लिया है। ओवरऑल ये बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही अच्छा सा लुक लग रहा है। नेकलेस जैसे मैंने आपको बताया, आप उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। गरबा नाइट के लिए नीता अंबानी ने मनीष मल्होत्रा का आइवरी और पिंक कलर का लहंगा ऑप्ट किया। बहुत ही बारीक काम है, जरदोजी का फुल ऑन काम है, बनारसी टिश्यू का दुपट्टा है एंड फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी भर के है इंट्रिकेट काम में। हेयर स्टाइल अगेन बहुत ही अच्छी लग रही है इनके फेस के हिसाब से। इनका फेस देखिए अमूमन छोटा है, तो उसके हिसाब से आप बालों को बिल्कुल सटा तो सकते ही नहीं है। बालों में हल्का सा वॉल्यूम ज़रूरी है, जिसका ये हमेशा ऑलमोस्ट 99% ध्यान रखती हैं। इन्होंने डायमंड ज्वेलरी ऑप्ट करी है, साथ में ग्रीन कलर ऑप्ट किया है, जो कि आइवरी और पिंक लहंगे के शेड को बहुत ज़्यादा उभार के भी ला रहा है। ज्वेलरी की अपनी एक पर्सनैलिटी उभर के आ रही है। लेयरिंग में पहना है, ऑफ कोर्स ग्रीन कलर के ही स्टड्स पहने हैं और बिंदी भी ग्रीन कलर की लगाई है। बैंगल्स भी डायमंड एंड ग्रीन एमरल्ड के मैचिंग है और रिंग भी उसी तरीके की है। तो ओवरऑल अटायर आप देख रहे हैं, दो कलर्स के साथ खेला गया है, एक पिंक और एक ग्रीन। दैट्स इट। आपको अगर ये लुक अपनाना है तो ज़रूरी नहीं कि आप इतना लॉन्ग नेकलेस लेने जाएं, हो सकता है आपको ना मिले। देखिए, दिया लेकर के कोई भी डिज़ाइन लेके खोजने निकलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कंसेप्ट क्या दिमाग में रखना है कि आप इस तरह का कॉन्ट्रास्ट लुक ले सकते हैं। सिंगल लेयर भी आप लॉन्ग पेंडेंट में ले सकते हैं, डबल लेयर भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली एकदम सेम लुक लेना है। स्टड्स के साथ भी जा सकते हैं, अगर लाइट ईयरिंग है तो भी चलेगा। फोर्थ लुक है संगीत में। नीता अंबानी ने फाल्गुनी शेन का एक पिंक कलर का, एक्चुअली डार्जिलिंग पिंक बोल सकते हैं, शाइनी पिंक बोल सकते हैं, उसका एक लहंगा इन्होंने एडोर किया है। साथ में इन्होंने ज्वेलरी पूरी की पूरी न्यूट्रल प्लैटिनम प्लेटेड डायमंड की रखी है, आप सिल्वर पॉलिश भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर जो इन्होंने लुक लिया है वो डिफरेंट है। बालों को अगेन बाउंसी रखा है, खुले रखे हैं। इट्स अ डिफरेंट स्टाइल विच इज़ गुड। हमेशा एक डिफरेंट स्टाइल लेने की कोशिश करी, क्योंकि लिमिटेड होते हैं। हाँ, अंबानीज़ के वेडिंग फंक्शंस अनलिमिटेड थे, बट आपके घरों में जनरली 4, 5, 3 ऐसे ही रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हर बार आपके हेयर स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस आए। बेस सेम रखिए कि हाँ, हल्का सा आपको बाउंस चाहिए कि नहीं चाहिए या सपाट चाहिए, वो आपके फेस शेप के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इनकी ज्वेलरी न्यूट्रल है। अच्छा नहीं लगा मुझे इनका नेकलेस डिज़ाइन।
बेसिकली जो इनका फेस शेप है उसके हिसाब से ये नेकलेस की डिज़ाइन इनके ऊपर नहीं जच रही है। हाँ, इन्होंने अच्छा काम ये किया, यहाँ पर इन्होंने शीश पट्टी का एक लुक लिया है मांग टीके के साथ, जो इन्होंने और किसी भी फंक्शन में नहीं लिया है, विच इज़ अमेजिंग। मैचिंग के बैंगल्स है, मैचिंग के रिंग्स है, एवरीथिंग इज इन प्लेस, बट द नेकलेस थोड़ा सा ऑफ बीट लग रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हम लुक जितना इनका ग्रेसफुल आता है उतना नहीं आ पाया। आपका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक और चीज़, हम यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम इनके स्टाइल स्टेटमेंट से सीखने की कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे अपने हिसाब से अपना सकते हैं। वरना रैंप वॉक पे तो बहुत तरीके के फैशन चलते हैं, क्या हम सब चीज़ों को अपना सकते हैं अपने ऊपर, और क्या हम हमेशा अच्छे लगेंगे? उसी कॉन्फिडेंस को लाने के लिए हम इसे स्टाइल एनालिसिस को करते हैं। तो जो 1000 लोगों में से 2-4 लोग बुरा मानते हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, बट ऐसा मेरा कोई इरादा है नहीं। फिफ्थ लुक है हल्दी सेरेमनी का, और ये अमेजिंग है, मनीष मल्होत्रा की क्रिएशन है। हैदराबादी लुक है पूरा का पूरा, हैदराबादी कुर्ता, खड़ा दुपट्टा और उसमें जरी और जरदोजी एम्ब्रॉयडरी का बहुत ही खूबसूरत काम है। गोल्डन शेड में इसमें सारा का सारा काम किया गया है। पूरा एक तरीके से ऐसा लग रहा है कोई लेडी निज़ामी सुल्तान खड़ी हैं। बहुत ही अच्छा लुक है, मतलब मुझे इनका ये बेस्ट लुक लगा एज फार एज ड्रेस इज कंसर्न, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली लुकिंग लाइक अ डीवा, शी इज़ किलिंग द लुक। इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े झाले और एक मांग टीके का लुक लिया है। मांग टीके का साइज़ देखिए झालों से ऑलमोस्ट हाफ साइज़ का है। जो फैशन सेंस कहता है वो यही कहता है कि मांग टीके को आपको जनरली अपने ईयरिंग से हाफ साइज़ का रखना चाहिए। आपका माथा बहुत बड़ा है, चेहरा बड़ा है, आपको अलाउ करता है तो आप बड़े साइजेस में भी जा सकते हैं, बट एज फार एज नीता अंबानीज फेस स्ट्रक्चर एंड फेस शेप इज कंसर्न, यहाँ पर ये रेशियो बिल्कुल एप्ट तरीके से उन्होंने अपनाया और बहुत ही रॉयल सा लुक आया है। ध्यान देने वाली बात है इनका हथफूल, जितना हैवी इन्होंने हथफूल पहना है ना, मैं तो हमेशा उसी को सजेस्ट करता हूँ। उससे ज़्यादा हैवी करने का मुझे सजेशन समझ नहीं आता, बिकॉज फिर आपके पर्सनैलिटी से ध्यान हट के आपके हथफूल पे जाने लगता है कि बाप रे आपने क्या लाद लिया अपने हाथों पे। इतना एप्ट होता है, इससे ज़्यादा हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कितना भी अच्छा फंक्शन हो, मेहंदी लगेगी ना, लेट द मेहंदी ऑल्सो शाइन, रादर देन कि बस आप हथफूल से अपना हाथ ढक लें। खासकर अगर आपको लगता है कि आपका हाथ हैवी है तब तो और भी आपको बिल्कुल लाइट हथफूल की तरफ जाना चाहिए। सिक्स लुक है जहां पर नीता अंबानी ने शिव शक्ति पूजा एंड मेहंदी नाइट के लिए अबू जानी एंड संदीप खोसला का अटायर अपनाया है। इन्होंने पूरा का पूरा लुक ब्लू, ग्रीन एंड गोल्डन जरदोजी पे रखा हुआ है। सीधा पल्ला लिया हुआ है जो फ्रंट ओवर द शोल्डर जाता है। मिरर वर्क और कलरफुल मोटिव का काम है, जिससे इसका ट्रेडिशनल वैल्यू और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। हाथ में पोल्की के बैंगल्स हैं दो, वो ठीक है, एज पर द ओकेजन है। जो नेकलेस है वो बिल्कुल मुझे अटपटा लग रहा है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या मेरी सोच सही है, बिकॉज ये पीच कलर के 4 या 5 लाइन की माला है, उसके ऊपर बड़े बड़े पोल्की के स्टोन रखे हुए हैं। देखिए, आप में से जो लोग रियल में अफोर्ड कर सकते हैं गो फॉर इट, बट पीच कलर का यहाँ कुछ लेना देना है नहीं। आप या तो उसको गोल्डन के ऊपर रख सकते थे, या फिर आप उसको गोल्डन वाइट मोती आते हैं उसके बेस के ऊपर अगर आप पोल्की रखते हो तो ज़्यादा जचता है यहाँ पर। लेकिन जो आप में से आर्टिफिशियल में जाने वाले हैं वो लोग ध्यान रखें कि इतने भी बड़े स्टोन मत लीजिए जो लगे ही कि मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड इट और ये पक्का ही नकली होगा, राइट। क्वालिटी के लिए जाइए, पर थोड़े छोटे स्टोन रखिए, ज़्यादा बेहतर लगेगा। 7th लुक में भी मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहनी है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए नीता अंबानी गई थी, उसके लिए ये पूरी की पूरी साड़ी टिपिकल पूरे बनारस को अपने आप में उतार लेती है। जरी का बहुत अच्छा काम है, जाल वर्क का बहुत अच्छा काम है, मोटिव्स बहुत सुंदर हैं, वाइब्रेंट ह्यूज ऑफ जरी और फ्लोरल मोटिव्स तो हैं ही। ओवरऑल एक ही मल्टी कलर्ड सा अपीयरेंस देती है, फिर भी बहुत ही डेलिकेट सी साड़ी प्रतीत होती है। उसके साथ गोल्डन कलर का इन्होंने ब्लाउज लिया हुआ है। हाथों में मैचिंग बैंगल्स, कानों में झुमका, लाल कलर की बिंदी और बालों में गजरा। ओवरऑल एक बनारसी स्ट्रक्चर को, बनारसी एसेंस को पूरा का पूरा उतार के ले आया है इनके पूरी पर्सनैलिटी में। आप भी स्टाइलिंग के सेंस में इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लगेगा कि हाँ, आप मंदिर जा रहे हैं, पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आपको ओवर द टॉप नहीं लगना है, बहुत हैवी नेकलेस की ज़रूरत नहीं है। लाइट से आपने झुमके डाल लिए, टॉप्स डाल लिए, लेकिन ओवरऑल स्टाइलिंग देखिए कितनी खूबसूरत है कि चूड़ियाँ मैचिंग है, गजरा डाल दिया है, बिंदी अपनी जगह पर है। ओवरऑल एक इंडियन कल्चर पूरा का पूरा दिख रहा है इसमें। 8th लुक है वेडिंग का, जहां पर अगेन अबू जानी संदीप खोसला का कस्टम मेड डिज़ाइन इन्होंने पहना है। जरदोजी की एम्ब्रॉयडरी में रियल टिश्यू गोल्ड का घाघरा है और उसी का ब्लाउज भी है। स्वदेश आर्टिसंस ने सुरती का बॉर्डर दिया है और टैक्युलर सोरोस्की स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने जो डायमंड ज्वेलरी का लुक लिया है वो अच्छा है, बट बीच का स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा है। उतना बड़ा स्टोन मत रखिए, मतलब किसी चीज़ की एक लिमिट होती है। अब आप ठीक है, आप दुनिया खरीद सकते हैं, बट इतना बड़ा स्टोन, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ना लगता हो, बट ये मेरी राय है, आप मुझे बताइएगा। लेयरिंग में इन्होंने रखा है, अच्छा स्टाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। पोड़ला बहुत ही नीटली इन्होंने प्लेस किया है। एक छोटी सी डायमंड की नथ रखी हुई है विद अ लटकन, और कानों में झाले थोड़े से बड़े लिए हुए हैं। थोड़ा सा छोटा रखते तो बेहतर होता, बिकॉज नेकलेस में काफ़ी काम है, तो थोड़ा सा छोटे ईयरिंग होते तो ज़्यादा बेहतर लुक निकल के आता। हाथों में पोल्की और डायमंड के बैंगल्स दोनों शामिल हैं, जो कि आउट ऑफ प्लेस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। सो दिस इज 10 on 10। 9th लुक है शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में भी अबू जानी एंड संदीप खोसला का
इन्होंने कस्टम मेड डिज़ाइन पहना है। हैंड एम्ब्रॉयडर्ड जरी में बहुत ही खूबसूरत से टेम्पल्स के मोटिव्स हैं पूरे घाघरे में। ब्लाउज में झुमके के मोटिव्स का इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल ये बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइन लग रहा है। एंड ब्लाउज के बैक साइड में एलिफेंट के मोटिव का काम किया गया है। मतलब ये डिज़ाइन अपने आप में पूरी तरीके से यूनिक हो गई है। इनकी ज्वेलरी की बात करते हैं। डायमंड ज्वेलरी है, एमरल्ड स्टोन्स भर भर के दिख रहे हैं, विच इज़ गुड। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टोन्स अगेन बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप चाहें तो इस स्टाइल को अपना सकते हैं, इस कॉन्ट्रास्ट को अपना सकते हैं, बट छोटे एमरल्ड स्टोन्स लीजिए, ज़्यादा रियल लगेंगे। इनकी जो ईयरिंग है वो थोड़ी सी लॉन्ग है, डिज़ाइनर है, विच इज़ फाइन। जो मांग टीके का शेप है वो इनके फेस से हूबहू मैच कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। सीधे आपके फेस का जो स्ट्रक्चर है हमेशा उसका थोड़ा सा ऑपोजिट डिज़ाइन का होना चाहिए मांगटी का, जिससे कि ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ पर इन्होंने जो नीचे की तरफ से पहना किया हुआ है, अगर वो सिर्फ राउंड रखती ना तो ज़्यादा बेहतर लगता। ऑफ कोर्स यहाँ पर बाजूबंद की ज़रूरत नहीं थी, बट शी कैन अफोर्ड इट, सो शी डिड। रिसेप्शन में इनका 10th लुक आया, जहाँ पर मनीष मल्होत्रा की इन्होंने कस्टम डिज़ाइन साड़ी पहनी है पिंक के शेड्स में। पूरा का पूरा बारीक काम है। साड़ी की मैं जितनी बात करूंगा उतना कम होगा। इनफैक्ट इन्होंने जितने भी अटायर पहने हैं ना, जो आप में से कपड़ों के शौकीन हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी एस्पायरिंग कि इस तरीके का कुछ हम भी पहने तो बहुत ही मज़ा आएगा। ऑफकोर्स सारे के सारे एस डिज़ाइनर जो इंडिया के हैं वो सारे के सारे इनके लिए बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स ऐसा अपीयरेंस तो आएगा ही आएगा। जो इन्होंने इसके साथ ज्वेलरी पेयर करी है वो डायमंड की है। अगेन द सेम थिंग, डायमंड का बीच का स्टोन बहुत बड़ा है, लेयरिंग में करी है, विच इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड। ऑफ कोर्स यू शुड ऑल्सो गो विद लेयरिंग। इतना बड़ा स्टोन मत रखिए। इन्होंने बालों में गजरे का इस्तेमाल किया, कानों में लाइट ईयरिंग रखी है, जिसकी वजह से जो नेकलेस है वो भी बहुत उभर के आ रहा है। एंड मैचिंग हाथ में इन्होंने बैंगल्स पहने कड़ों के साथ कंबाइन किया है, विच इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। जो 11th लुक है, जो गृह शांति पूजा में जो मर्चेंट परिवार में हुई थी, यहाँ पर मैं ड्रेस के बारे में बहुत नहीं बोलूँगा, बट यस जो ज्वेलरी है, इन्होंने मोती की माला और साथ में एमरल्ड की माला, साथ में बहुत सारे जैसे 10-12 लाइन से वैसा पहन लिया है। देखिए थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेस लग रहा है, बिकॉज वाइट का वहाँ पर कोई लेना देना नहीं था। आप कोई एक कलर रख सकते हो। देखिए रेड कलर के या पिंक कलर की या फिर रानी कलर के आपका अगर साड़ी है या उस तरीके का ड्रेस है, तो उसके साथ आप ब्लू भी पहन सकते हो, सफ़ायर में भी पहन सकते हो, ग्रीन में भी पहन सकते हो। बट ग्रीन और वाइट एक साथ कंबाइन करके ना, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में उतने कलर है नहीं, आपने ज़बरदस्ती वहाँ पर वाइट इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इस तरह का आप काम बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको नीता अंबानी के सारे 11 लुक्स बताए। आपको कौन सा सबसे बेहतरीन लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं। अगर आप अंबानीज़ की वेडिंग में कोई और टॉपिक भी चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दिस इज सौमित्रा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzles फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।